नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 के जो 5 मार्च को दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर आया हूं। तो हम एक एक करके दोनों शिफ्टों के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली शिफ्ट के बारे में कि पहली शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, CNES यान का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है आपका फ्रांस से। आपने गगनयान के बारे में सुना होगा, जिसमें भारत और फ्रांस सम्मिलित रूप से काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पर, तो उसी से संबंधित है कंपनी आपकी। अगला था, INCOSPAR की स्थापना कब हुई? तो 1962 में स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1962 में। अगला क्वेश्चन था, आर्यभट्ट का द्रव्यमान कितना है? तो 360 किलोग्राम द्रव्यमान था आर्यभट्ट का। अगला पूछा गया था, SLV-3 रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो 18 जुलाई 1980 को लॉन्च हुआ था SLV-3 रॉकेट। इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जांगपा जनजाति के बारे में क्वेश्चन था कि जांगपा जनजाति के लोग अपनी भेड़ बकरियों को कहाँ बांधते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था एक। तो भारत के लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में बसते हैं ये लोग, तो यहाँ से संबंधित हैं। अगला पूछा गया था, आर्यभट्ट की कक्षीय अंतराल कितना है? तो आर्यभट्ट का जो कक्षीय अंतराल है वो 96 मिनट का है। ये आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, तो इस बात को याद रखेंगे आप। सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, चूंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपके अंतरिक्ष पर पूछे गए हैं। अगला था, TERLS का फुल फॉर्म क्या है? तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS का फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला था, विश्व की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई? तो स्पुतनिक थी जो पहली सैटेलाइट थी विश्व की, ये 1956 में सोवियत संघ रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला एक क्वेश्चन मैथ से था, एक वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। अब वर्ग का विकर्ण दिया गया था आपको, तो वर्ग का विकर्ण जानते हैं आप, वर्ग कैसे होता है? ऐसा है, इसका वर्ग है, चारों भुजाएं इसकी क्या हों? बराबर हों। तो वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा था 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। अगला था, बच्चों की गलतियां क्या बताती हैं? एक क्वेश्चन ये आया था कि मिश्र धातु में 26% तांबा है, तो 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए, अगर 100 है तो 100 में से 26 तांबा है और बाकी का आपका 74 क्या है? दूसरी चीज़ है जो मिश्र धातु में सम्मिलित है। तो 26 तांबा है, तो इसको बोला वो 260 प्राप्त करने के लिए आपको कितना चाहिए पड़ेगा? 1000 ग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद विभाज्यता के नियम पर 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 18 का विभाज्यता नियम पूछा गया था, 19 का विभाज्यता नियम। इस टाइप से विभाज्यता नियम पर 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। भिन्न के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बड़ी छोटी भिन्न बताना था कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, तो इस पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 2। अगली बात है, अंतरिक्ष विज्ञान से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये आया था, श्रीनगर में घरों की संरचना क्या है? तो जो श्रीनगर है वहाँ पर घरों की संरचना कैसी, ये बताना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी एक व्यक्तित्व की सब्जेक्टिव मेथड है? एक क्वेश्चन ये आया था। अगला था, बच्चा बलबलाना कितने माह में स्टार्ट कर देता है? एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आप देख लेंगे। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है? एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। अगला था, विकास का निश्चित कर्म क्या होता है? अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन अंतरिक्ष मिशन असफल रहा? एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्ववर्ती और परवर्ती पर आधारित एक प्रश्न था। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या और परवर्ती मतलब होता है बाद वाली। जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ, मैं बात करूँ 5 की, तो परवर्ती होगी 6 और पूर्ववर्ती होगी 4। तो पहले वाली पूर्ववर्ती होती है, परवर्ती बाद वाली होती है। विभाज्यता पर नियम क्वेश्चन पूछे गए थे। एलसीएम से भी क्वेश्चन आया था। त्रिभुज और आयत से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन चीज़ों को आप देख लेंगे। लाभ हानि पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। परसेंटेज पर क्वेश्चन था। पाई चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इनको भी आप देख लेंगे। अगला था,
भिन्नों को जोड़ने घटाने पर क्वेश्चन था, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने वाला एक प्रश्न था। अगला पूछा गया था व्रत से संबंधित प्रश्न था, परिधि और क्षेत्रफल पर उसके आधारित प्रश्न था ये। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया था। तो ये तो थे पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के बारे में। 5 मार्च को सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत किस पर बल दिया जाता है। तो हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। दूसरा था भाषा अर्जन महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन महत्वपूर्ण है किस लिए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करने के लिए। क्लियर है। अगला है बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व है। तो बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व क्या है, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। अगला पूछा गया था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं आपके। अगला था सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो विलियम मैकडूगल, इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला पूछा गया था अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला पूछा गया था भाषा विकास का सिद्धांत से संबंधित है। तो चोमस्की भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षक के लिए समर्पित है उसका नाम क्या था। तो एडुसेट इसका नाम था जो शिक्षा के लिए समर्पित है। इसका नाम आप समझ सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित नाम है इसका, एडुसेट। स्कीमा शब्द किस वैज्ञानिक से संबंधित है ये पूछा गया था। तो जीन पियाजे ने इसको दिया था शब्द, इनसे ये संबंधित है। अगला है कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये दोनों क्या हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला पूछा गया था मानव विकास है। तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है मानव विकास आपका। अगला क्वेश्चन था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की एक अनोखी काल है। अगला क्वेश्चन था बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, इसका आंसर क्या था, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो जहां पर उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिलेगा वहीं पर बच्चे सीख सकते हैं। अगला था बालक के समाजीकरण में प्रमुख स्थान किसका होता है। तो सबसे प्रमुख स्थान जो बालक के समाजीकरण में होता है वो किसका होता है, उसके परिवार का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाषा एक विषय है। तो कैसी विषय है ये, व्यवहारिक विषय है भाषा आपकी। अगला था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इनका सिद्धांत क्या कहता है कि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला था अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र स्थापित किया गया। तो ओस्लो में इसकी स्थापना की गई है, इसको स्थापित किया गया है। अगला था एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत होता है आपका, एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करना। अगला है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो थॉर्नडाइक ने इसका सिद्धांत दिया था, बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने। क्लियर है। अगला है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। वुडवर्थ का कथन है यह आपका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगला है बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है। तो वाइगोत्स्की का ये कथन है, वाइगोत्स्की का, इन्होंने एक कथन दिया था। अगला पूछा गया था लंबाई की माप के लिए SI इकाई है, क्या होती है, मीटर होती है लंबाई की माप के लिए SI इकाई। अगला था परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो सूर्य का प्रकाश परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है आपका। अगला क्वेश्चन था एकल परिवार से तात्पर्य है। तो परिवार जिनमें उनके माता पिता एवं उनके बच्चे हों वो क्या होता है, एकल परिवार होता है, एकल परिवार से उसका संबंध होता है। अगला था रक्त की जांच द्वारा जिसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं आपकी RBC, इनमें मच्छर के अंडों के द्वारा इसकी पहचान की जाती है मलेरिया की। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगले क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे जो विभाज्यता के नियम पर आधारित थे, LCM पर पूछे गए हैं। जो पहले शिफ्ट में पूछे गए वैसे ही कुछ यहाँ भी रिपीट हुए हैं। त्रिभुज आयत की प्रॉपर्टी पर इसमें क्वेश्चन आया था। LCM SCF परसेंटेज पर क्वेश्चन आए थे।
पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन, भिन्नों के जोड़ना घटाना, इन सब पर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और हिंदी पर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? हिंदी में एक गद्यांश और एक पद्यांश था जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्याकरण की बात करें तो यण संधि, पर्यायवाची शब्द, द्वंद्व समास, इनसे पूछे गए हैं। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है, अगर पेडागोजी की बात करें हम तो पेडागोजी में पठन कौशल विकसित करने की विधि, भाषा, इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्जन और भाषा अर्जन के बारे में पियाजे के विचार पर आधारित सवाल पूछे गए थे। संस्कृत में कहाँ से पूछे गए? गद्यांश एवं पद्यांश से पूछे गए हैं। इसके अलावा व्याकरण में संधि, समास और कारक, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन चीज़ों को आप देख लें, ये दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन थे। इसके पहले मैं पहली शिफ्ट के क्वेश्चन डाल चुका हूँ, तो जो क्वेश्चन पहले मिल पाए थे तो वो मैंने डाल दिए थे। ये कुछ और क्वेश्चन हैं जो इसमें पूछे गए हैं, तो जैसे क्वेश्चन मिलते जाते हैं हम आपके लिए डालते जाएंगे और आप उनको देखते चलें। यहीं से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले एनालिसिस भी आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।